नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से एक बार मोटिवेशन टीच यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी ये 12,000 साल पुरानी मंदिर के बारे में जो एक छोटे से गांव गोबेकली तेपे में मौजूद है। दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। साल 1994 तुर्की के दक्षिण पूर्वी इलाके में स्थित एक छोटा सा गांव उर्फा। गर्मियों की दोपहर में कुछ मजदूर एक पहाड़ी पर खेत की खुदाई कर रहे थे। तभी उनके फावड़े से टकराई एक चट्टान जो किसी आम पत्थर जैसी नहीं थी। उस पत्थर पर कुछ उभरे हुए निशान थे, जैसे किसी जानवर की आकृति, कोई रहस्यमयी डिजाइन। मजदूरों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद इस जगह पर आए एक जर्मन पुरातत्वविद क्लॉस श्मिट ने जो देखा, उससे इतिहास बदल गया। पहाड़ की चोटी पर फैली मिट्टी और पत्थरों की ढेर देखकर क्लॉस ने सोचा, क्या यह कोई प्राचीन खंडहर हो सकता है? उन्होंने जांच शुरू की। खुदाई के दौरान कुछ बड़े आकार के टी आकार के पत्थर मिले, जिन पर जानवरों की नक्काशी थी। बिच्छू, शेर, गिद्ध, सांप और कई अजीब आकृतियां। ये कोई साधारण चट्टानें नहीं थीं, बल्कि मानव निर्मित स्तंभ थे और उनका आकार व वजन 15 से 20 टन तक था। श्मिट ने अपने हाथ से मिट्टी हटाई और एक गोल आकृति के पत्थरों का घेरा पाया। इन पत्थरों का लेआउट ऐसा था जैसे कोई सभागार हो। बीच में 2 बड़े स्तंभ और चारों ओर छोटे छोटे स्तंभ। ये मंदिर हो सकता है, श्मिट ने अनुमान लगाया। पर सबसे चौंकाने वाली बात थी, यह जगह कम से कम 12,000 साल पुरानी थी। इतिहासकारों की सोच पलट गई। अब तक माना जाता था कि इंसान पहले शिकारी था, फिर खेती सीखी और फिर उसने मंदिर बनाए। लेकिन गोबेकली तेपे के अवशेष इस सोच को उलट रहे थे। यहाँ मंदिर पहले बने थे और फिर शायद लोगों ने आसपास बसना शुरू किया। तो क्या इंसान पहले आध्यात्मिक था और फिर सामाजिक? ये सवाल इतिहास के हर पन्ने को झकझोरने वाला था। रहस्य और गहराता गया जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी। और भी घेरे मिले, हर घेरे में एक जैसा डिजाइन, एक जैसे जानवर, एक जैसी रहस्यमयी आकृतियां। कुछ पत्थरों पर ऐसे चित्र थे जैसे कोई मानव शरीर पर उड़ता हुआ गिद्ध बैठा हो, जैसे किसी आत्मा को ऊपर ले जा रहा हो। क्या यह कोई मृत्यु संस्कार था या फिर जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाता कोई पवित्र स्थान? एक पत्थर पर हाथ और हाथ की हथेली दिखाई देती है, पर सिर नहीं। क्या यह बलिदान स्थल था? कोई राजा, कोई शव, कोई हथियार नहीं। इतना भव्य निर्माण, इतने भारी पत्थर, फिर भी वहां न कोई कंकाल मिला, न कोई शाही चीज, न ही कोई शस्त्र। तो किसने और क्यों बनाए ये स्तंभ? क्या ये लोग देवताओं को खुश करने के लिए इकट्ठा होते थे? श्मिट कहते थे, यह स्थान इंसानी कल्पना की शुरुआत है। यह वह जगह है जहां विश्वास जन्मा। 10 से 12 टन वजन वाले पत्थर को उस युग में कैसे तराशा गया, कैसे उठाया गया? ना तो पहियों का ज्ञान था, ना धातु, ना ही जानवरों की सहायता। क्या हजारों लोग मिलकर इस पर काम कर रहे थे, या फिर क्या कोई ऐसी खोई हुई सभ्यता थी जो हमसे कहीं ज्यादा जानती थी? एक और बड़ा सवाल, खुद क्यों दफनाया? गोबेकली तेपे की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसे खुद मानवों ने दफनाया था। एक समय के बाद इन मंदिरों को पत्थरों और मिट्टी से भर दिया गया, एकदम व्यवस्थित तरीके से। पर क्यों? क्या कोई खतरा था? क्या कोई ऐसा ज्ञान था जिसे छुपाना जरूरी था? या फिर ये कोई अनुष्ठान था, जैसे जमीन को फिर से पवित्र करने का प्रयास? कुछ लोग मानते हैं कि यह स्थान एलियंस ने बनाया था। उनका तर्क है कि उस युग में इतनी उच्च वास्तुकला असंभव है। कुछ चित्रों में सिर रहित मानव और उड़ते प्राणी इस धारणा को और मजबूत करते हैं, पर वैज्ञानिक इसका कोई प्रमाण नहीं मानते। फिर भी रहस्य बरकरार है। इसी तरह की आकृतियां जॉर्डन, इराक और ईरान में भी मिल रही हैं। क्या ये सब किसी एक विशाल संस्कृति का हिस्सा थे? एक ऐसी संस्कृति जो समय से पहले थी और समय ने जिसे भुला दिया? गोबेकली तेपे का निर्माण काल 10,000 ईसा पूर्व माना गया है। यानी यह पिरामिडों से 7,000 साल पुराना और स्टोनहेंज से 6,000 साल पुराना है। अब तक सिर्फ 5% क्षेत्र की खुदाई हुई है। बाकी 95% अब भी जमीन के नीचे छिपा है। क्या नीचे और मंदिर हैं? क्या वहां मानव कंकाल हैं? या फिर कोई सत्य जो पूरी मानव सभ्यता की कहानी बदल देगा? क्लॉस श्मिट ने 20 साल तक यहाँ काम किया। वो कहते थे, यह सिर्फ एक खुदाई नहीं, यह एक रहस्य की परतें खोलना है जिसे समय ने छुपा रखा है। 2014 में श्मिट की अचानक मृत्यु हो गई। कुछ लोग कहते हैं वो कुछ ऐसा जान गए थे जो नहीं जानना चाहिए था। उनके बाद खुदाई धीमी पड़ी, पर रहस्य और गहराता गया। अब आधुनिक तकनीक जैसे लिडार, AI मॉडलिंग और सैटेलाइट स्कैनिंग से जमीन के नीचे क्या है, इसका नक्शा बन रहा है। शायद अगले कुछ वर्षों में हमें ऐसे अवशेष मिलें जो साबित करें कि मानव इतिहास दोबारा लिखा जाना चाहिए। और अंत में, गोबेकली तेपे कोई साधारण स्थान नहीं है। यह एक समय यात्रा की तरह है जो हमें बताता है कि इंसान सिर्फ एक शिकारी नहीं था, वह कलाकार था, विश्वास रखने वाला था और उससे भी पहले एक रहस्य प्रेमी था। और शायद